दुनिया में केवल शक्ति संपन्न होने मात्र से ही कोई भी पूजनीय और वंदनीय नहीं बन जाता है, अपितु उस शक्ति का सही प्रयोग और समय पर प्रयोग करने वालों को ही युगों युगों तक स्मरण रखा जाता है। केवल सामर्थ्यवान होना पर्याप्त नहीं है, अपितु उस सामर्थ्य को लोक मंगल एवं लोक कल्याण में लगाना ही जीवन की परम श्रेष्ठता एवं सार्थकता है। अथाह शक्ति संपन्न होने पर भी माँ दुर्गा ने अपनी सामर्थ्य का प्रयोग कभी भी किसी निर्दोष को दंडित करने हेतु नहीं किया, बल्कि केवल और केवल आसुरी वृत्तियों के नाश के लिए ही किया। शक्ति का गलत दिशा में प्रयोग ही तो पाप है। साधन शक्ति संपन्न हो जाने पर काया बनकर चुप बैठ जाना, ये भी एक प्रकार से असुरत्व को बढ़ाने जैसा ही है। अपनी समस्त शक्ति व साधनों को मानवता की रक्षा में लगाने की प्रेरणा हमें माँ जगजननी भगवती से लेनी होगी, तभी हम माँ के पुत्र कहलाने योग्य होंगे। नवरात्रि के चतुर्थ दिवस में माँ के कूष्मांडा स्वरूप का पूजन व वंदन किया जाता है। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गाजी के चतुर्थ स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तो माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदिशक्ति नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनके स्वरूप का वर्णन करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार हैं। माँ कूष्मांडा के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल है तथा 8वें हाथ में जपमाला है, जो सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त है। माँ दुर्गा के इस कूष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना निम्न मंत्र से करनी चाहिए। माँ कूष्मांडा का भोग। माँ कूष्मांडा को मालपुए बहुत प्रिय है, इसीलिए नवरात्रि के चौथे दिन उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। माँ कूष्मांडा देवी के भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होती हैं। बुध ग्रह लिए करें माँ कूष्मांडा की पूजा। माँ कूष्मांडा की पूजा से बुध ग्रह मजबूत होता है। इसके लिए आप अपनी उम्र के हिसाब से हरी इलायची देवी माँ को अर्पित करें। उसके बाद उस हरी इलायची को लाल कपड़े में बांधकर अगली नवरात्र तक अपने पास रखें। इससे आपको लाभ होगा। माँ कूष्मांडा का प्रिय फूल या पुष्प, चमेली का फूल या पीले रंग का कोई भी फूल चढ़ाने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं।